अभी भी वो माधवी से बातचीत नहीं कर रहा है, सिर्फ उसे देखे ही घूरे ही वहां जा रहा है। उसे माधवी पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि वही माधवी है। वो सभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, तुम्हारे गुरु दक्षिणा की पूर्ति के लिए, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए। क्या है ये जो रूप और सौंदर्य है, क्या है वो फिर से मैं पा सकती हूँ अनुष्ठान करके, मगर मेरे दिल का मैं क्या करूँ, जो पहले से टूट चुका है, जो छलनी हो गया है, उसका मैं क्या करूँ करके। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से माधवी नाटक जो है उसे देखेंगे। माधवी नाटक के लास्ट सेशन में हमने पाठ यहाँ तक देखा था कि अभी ययाति के आश्रम में जो है, एक तो जो गालव है उसका दीक्षा समारोह है, और एक यहाँ पर माधवी की जो स्वयंवर है उसे भी यहाँ पर रचा गया है। तो ऐसे में मानो यहाँ पर ययाति के आश्रम में एक उत्सव का एक माहौल जो है हम देख सकते हैं। तो गालव और विश्वामित्र भी वहां पर आते हैं। तो ऐसे में गालव जो है यहाँ पर माधवी को ढूंढता रहता है। अंत में वो तापस से कहता है कि माधवी से कह देना कि मैं आ गया हूँ। इतना यहाँ पर पाठ हुआ था। चलिए अभी आगे का जो पाठ है आज के सेशन में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर गालव, मुझे यहाँ पहले आ जाना चाहिए था, 2 दिन पहले ही पहुंच जाता। माधवी का मन बदल भी तो सकता है, वह किसी राजा को वरेगी, सुख चैन से रहना चाहेगी, मुझे क्यों वरेगी। देखिए अभी क्या है, गालव के मन में बहुत सारे प्रश्न जो है वहां उठ रहे। अभी तक वह माधवी से नहीं मिला है, अभी तक वह माधवी को ढूंढ ही रहा है। ययाति के आश्रम में अभी क्या है, माधवी जो है उसे नहीं मिली है। तो ऐसे में गालव क्या सोच रहा है, देखिए अभी एक एक बात जो है पर मैं कहूंगी उसे अच्छे से याद में रखिएगा। गालव जो है यहाँ पर कह रहा है कि मुझे यहाँ पर पहले ही आ जाना चाहिए था। तो ऐसे में माधवी का मन बदल भी सकता है। देखिए वो यहाँ पर किसी राजा को वरेगी और सुख चैन से रहने के लिए जो है यहाँ पर सोचेगी ना, उसका मन बदल भी सकता है ना। क्या अब तक उसका मन बदल गया होगा, मतलब कहीं ना कहीं गालव को भी ये बात पता है कि क्या है, माधवी उसे पसंद करती थी। तो ऐसे में वो भी माधवी को पसंद करता है। तो अभी देखिए गालव के मन में ये शंका जो है कि क्या माधवी अभी पहले की तरह ही होगी या फिर उसका मन बदल गया होगा। क्या है इसका मतलब, गालव भी स्वयंवर में भाग लेने वाला है। अपने दीक्षांत समारोह के बाद, उसे दीक्षा मिलने के बाद वह भी जो है यहाँ पर क्या है, स्वयंवर में भाग लेने वाला है। अगर माधवी पहले की तरह उसे प्रेम करती है तो वो उसे जो है यहाँ पर चुनेगी, नहीं तो किसी राजा को चुनकर आराम से जो है महल में रह सकती है ना। ये शंका जो है उसके मन में है। तभी देखिए आंख उठाकर देखता है तो प्रवेश द्वार पर माधवी खड़ी है। गालव भौचक्का सा उसकी ओर देखता रह जाता है, समझ नहीं पाता वहां माधवी है या कोई और स्त्री। अपने माधवी को देखा है, मैं माधवी से मिलना चाहता हूँ। देखिए अभी ऐसे ही सोचकर जो वहां पर खड़ा रहता है, उतने में देखता है कि सामने जो है माधवी खड़ी है और वो पहचान नहीं पा रहा है। वो भौचक्का सा जो है यहाँ पर उसकी ओर देखा जा रहा है। क्या है, उसे यहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो माधवी ही है या फिर कोई और स्त्री। तो वो पूछता है कि आपने माधवी को कहीं देखा है। तभी देखिए माधवी, तुम आ गए गालव, मैं अभी अभी वन से लौटी हूँ, आगे बढ़कर तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। गालव बड़े सच संवर कर आए हो, हंसती है। देखिए यहाँ पर माधवी जो है, जो प्रवेश द्वार के पास खड़ी रहती है, वो सामने आती है और आकर कहती है कि गालव तुम आ गए और बड़े सच संवर कर आए हो। गालव तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। तो इस तरह यहाँ पर माधवी जो है कहती है। तभी देखिए माधवी को देखकर गालव ठिठक खड़ा रहता है। माधवी की देह ढल चुकी है, झाइयां आंखों के नीचे अंधेरे साये उतर आए हैं। अधेड़ उम्र की अनाकर्षक स्त्री लगने लगी है। माधवी वहां अभी भी साधारण वस्त्रों में है। देखिए जैसे ही माधवी आकर कहती है कि मैं अभी अभी आई और तुम कब आए करके वो पूछती है, उससे बातचीत करती है, उसे स्पष्ट हो जाता है कि वो माधवी ही है, मगर वो पहले के जैसे नहीं है। पहले के जैसे सुंदर माधवी तो वह नहीं है। देखिए वो कैसे लग रही है यहाँ पर, अधेड़ उम्र की अनाकर्षक स्त्री लगने लगी है। अधेड़ उम्र की अनाकर्षक स्त्री जो है वह लग रही है। अधेड़ उम्र मतलब यहाँ पर क्या है, 40-45 या फिर 35 जो उम्र वाले जो स्त्रियां रहती है वैसे यहाँ पर लग रही है। तो ऐसे में वो यहाँ पर ठिठक सा वैसे ही खड़ा रह जाता है। उसे बहुत ही आश्चर्य होता है, उसे भरोसा ही नहीं होता है कि कुछ पलों के लिए कि वह माधवी ही है। तो ऐसे में क्या है, मतलब वो जो सुंदरता जो पहले थी माधवी की, जब वो उसके साथ थी तब जो सुंदर थी ना, उतनी सुंदर अभी नहीं है। एक अधेड़ उम्र की अनाकर्षक
मतलब आकर्षक ही नहीं लग रही है, वो उतनी सुंदर ही नहीं लग रही है, तो इसीलिए। और एक तो और क्या है, वह साधारण वस्त्रों में है। आज उसका स्वयंवर है, फिर भी वह साधारण वस्त्रों में ही है, वह सजी धजी भी नहीं है। तो ऐसे में गालव माधवी, देखिए वह उसे देखकर माधवी करके कहता है। तभी माधवी, तुम्हें बधाई हो गालव, तुम्हारी गुरु दक्षिणा संपन्न हुई, तुम उत्तीर्ण हुए। देखिए गालव यहाँ पर क्या कह रहा है, जब माधवी करके आश्चर्य से उसे यहाँ पर देखता है, कहता है, तभी यहाँ पर माधवी कहते कि गालव तुम्हें बधाई हो, तुम तो यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूर्ण हुई, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई करके। तभी देखिए मुस्कुराकर, अब तुम मझधार में नहीं हो ना, देखिए मुस्कुराकर कहते कि हाँ बताओ गालव, तुम अब तो मझधार में नहीं हो ना करके। मतलब वो विश्वामित्र के पास जब गई थी तभी क्या है मझधार में चढ़कर चली गई, ऐसे सभी उसने सोचा था ना, इसीलिए वो इसे क्या है व्यंग्य करते हुए, हंसते हुए इस तरह बात जो है कर रही है। तो गालव माधवी, देखिए माधवी, मुझे देखकर चौंक गए हो गालव, जैसे तुमने मुझे पहले कभी देखा ही ना हो। देखिए फिर से वो सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि माधवी माधवी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में माधवी खुद बोलती कि क्यों मुझे देखकर तुम चौंक गए हो, जैसे तुमने पहले मुझे कभी नहीं देखा और इस तरह से तुम मुझे देख रहे हो गालव करके। तभी देखिए गालव फिर से वही माधवी, तो ऐसे में माधवी, मुझे देखकर ठिठक क्यों गए, अब मैं पहले जैसी माधवी तो नहीं हो सकती हूँ ना गालव। देखिए वो कहते हैं कि तुम मुझे देखकर ठिठक क्यों गए, अब तो मैं पहले जैसी तो माधवी नहीं हो सकती हूँ ना गालव करके वो बात जो है कहती। तभी अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर, मैं बहुत मुटाई गई हूँ क्या, देखिए पर अभी वो अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखते हुए, अभी तो मैं बहुत ही मुटाई गई हूँ ना, मतलब मोटी हो गई हूँ ना करके यहाँ पर वो हंसते हुए ही कह रही है। देखिए अभी माधवी जो है क्या कर रही है, अभी अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखते हुए हंसते हुए ही, मैं तो अभी बहुत मोटी हो गई ना, इस तरह करके वह कहती है। तभी चेक कर, तुम चिंता नहीं करो गालव, मैं फिर से तुम्हारे साथ जंगलों में घूमूंगी तो फिर पहले जैसी हो जाऊंगी। देखिए फिर से भी वो हंसते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, अभी मैं मोटी हो गई हूँ करके, क्योंकि तुम्हारे साथ फिर से मैं जंगलों में घूमूंगी ना, तो मैं फिर से यहाँ पर क्या है पहले जैसे हो जाऊंगी करके। तभी गालव अभी भी माधवी के चेहरे की ओर देखे जा रहा है। क्यों गालव, तुम्हारे चेहरे पर कैसी निराशा फैल गई है, मैं इतनी कुरूप हो गई हूँ क्या। देखिए अभी भी वो माधवी से बातचीत नहीं कर रहा है, सिर्फ उसे देखे ही घूरे ही वहां जा रहा है, उसे माधवी पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि वही माधवी है। तो ऐसे में वो कह रही कि क्या है, क्यों तुम ऐसे देखे जा रहे हो, अभी क्या इतनी निराश तुम हो गए क्या, कि मैं इतनी कुरूप हो गई हूँ क्या, मतलब इतनी बदसूरत हो गई क्या, तुम इतना निराश जो यहाँ पर दिख रहे हो करके। तभी देखिए हंसकर, और तुम सौंदर्य के उपासक कब थे, तुम तो कर्तव्य के उपासक हो ना। क्यों गालव, क्यों मैं सचमुच बहुत कुरूप हो गई हूँ, पर तुम्हारी प्रतिज्ञा भी तो इतनी आसान नहीं थी ना, तुम कुछ भी बोलते क्यों नहीं हो। देखिए पर अभी भी माधवी ही बोले ही जा रही है, वो कहती है कि तुम यहाँ पर सौंदर्य के उपासक कब थे, तुम तो क्या है कर्तव्य के उपासक थे ना, मतलब तुम कर्तव्य पारायण थे। तो ऐसे में क्या है, तुम्हें सौंदर्य जो है महत्व नहीं रखता था ना, तो ऐसे में अब क्यों चौंक कर ऐसे खड़े हो गए हो। और तो और एक बात वो कहती है कि क्या है, और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी उतनी आसान नहीं थी ना, उसमें ही बहुत साल जो है यहाँ पर गुजर गए। तो ये बात जो है यहाँ पर कहती है, और कहती है कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, बोलो गालव करके। तभी गालव बोलता है, तुम्हें तो चिर कौमार्य का वर मिला हुआ है माधवी, तो तुम प्रसव के बाद भी युवती बनी रह सकती हो। देखिए अभी यहाँ पर गालो क्या कह रहा है, उससे बोल भी रहा है, तो क्या बोल रहा है, माधवी तुम्हें तो चिर कौमार्य का वर प्राप्त है ना, तो ऐसे में प्रसव के बाद, तो ऐसे में क्या है, प्रसव के बाद फिर से तुम क्या है व्रत करके, क्या है पर फिर से व्रत करके तुम यहाँ पर युवती जो है बन सकती हो ना करके। तभी माधवी, मैंने सोचा गालों के पास जा रही हूँ तो जैसी हूँ वैसे ही जाऊंगी, गालों से क्या छिपाना, छोड़ो मेरी बात गालव, गुरु महाराज से भेंट हुई, गुरुजन तुमसे बहुत प्रसन्न है ना। देखिए अभी गालव जो है ये बात कहता है कि तुम फिर से व्रत करके युवती बन सकती हो ना, क्योंकि अभी वो अधेड़ उम्र वाली स्त्री जैसी लग रही है ना, इसीलिए। तो ऐसे में फिर से तुम क्या है सुंदर युवती जैसे पहली थी वैसी बन सकती हो ना करके। तभी वो कहती है, देखिए अभी तो मैं गालों से मिलने जा रही हूँ, उससे क्या छिपाना है करके। ऐसे में यहाँ पर वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, तुम मुझसे प्रेम करते थे या फिर मेरी सुंदरता से, यह प्रश्न जो है यहाँ पर छिपा हुआ है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि छोड़ो ये सभी बातें, छोड़ो, तुम गुरुजनों से मिले, वो सभी तुमसे बहुत ही खुश थे करके माधवी जो है बात बदलती है। तभी माधवी हंसकर, पहले मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी गालव,
पुत्र जन्म के बाद मैं अनुष्ठान कर लेती थी ताकि कोई राजा मुझे रखने से इनकार नहीं कर दे, पर अब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। देखिए फिर से गालव जब वही बात कहता है कि क्या है, आज तुम्हारी यहाँ पर स्वयंवर है, ऐसे में तुम्हें अनुष्ठान कर लेनी चाहिए थी करके, तभी यहाँ पर वो कहती है ये बात कि पहले मैं पुत्र जन्म के बाद, प्रसव के बाद क्या है अनुष्ठान कर लेती थी, क्योंकि बाद में कोई भी राजा जो है मुझे रखने से मना ना करे करके, क्योंकि अगर लड़की जो है, युवती जो है सुंदर होगी तभी कोई राजा उसे रखेगा ना, इसीलिए। मगर अभी क्या है, तुम्हारी जो प्रतिज्ञा पूर्ति है वो हो चुकी है, तो ऐसे में मुझे अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है करके, तभी गालव तुम फिर भी तो अपने पहले रूप में आ सकती हो माधवी। देखिए तुम फिर भी अपने पहले रूप में आ सकती हो करके, तभी माधवी अब किस लिए गालव, अब तो मैं जैसी हूँ वैसी ही तुम्हारे सामने आना चाहती हूँ, तुमसे क्या छिपाना गालव। देखिए यहाँ पर माधवी सच्चे अर्थ में गालव से प्रेम करते है, इसलिए वो गालव से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती है। मगर क्या गालव यहाँ पर सच्चा प्रेम जो है माधवी से करता है, यहाँ प्रश्न हमें उठता है। ये डाउट जो यहाँ पर आती है कि क्या सच में गालव माधवी से प्रेम करता था क्या, क्योंकि जिस तरह वो बार बार तब से माधवी से कहा जा रहा है कि तुम अनुष्ठान कर लो, पहले की जैसे युवती जो है, सुंदर युवती जो है तुम बनो करके, वो उसकी सुंदरता से प्रेम करता था या फिर माधवी से, ये जो एक प्रश्न है यहाँ पर उठता है। माधवी, पहले की माधवी अभी भी वो वैसी ही है, उसके बर्ताव में, उसके बातों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उसकी सुंदरता जो है थोड़ा से कम जो है पर हो गई है, ढल गई है उतना ही, बढ़ती उम्र के कारण। मगर गालव जो है यहाँ पर बार बार यही कह रहा है कि तुम अनुष्ठान कर लो, तुम पहले जैसे सुंदर बन सकती हो क्या करके। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गालव, पर इस रूप में माधवी, माधवी क्यों, यह रूप तुम्हें स्वयंवर के लिए उचित नहीं लग रहा है। यही ना, मैंने तो सोचा था स्वयंवर मात्र औपचारिकता है, इसी रूप में निभ जाएगा। मैं तो जिसे चुनना चाहती थी पहले ही चुन लिया है, मैं तुमसे तो अपना असली रूप में नहीं छिपा सकती थी गालव, लेकिन तुम बड़े विचलित हो गए हो, लगता है तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगने लगा है। देखिए क्या कह रही है वो, लगता है क्या है, तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगने लगा है। एक निराशा जो है यहाँ पर माधवी के बातों से क्या है हम देख सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्या है, जैसे ही वो कहती है कि क्या है मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहती करके, तो ऐसे में क्या है तुम स्वयंवर में ऐसे ही आओगी क्या करके गालव पूछता है। तभी माधवी कहती है हाँ, ये जो स्वयंवर है वो सिर्फ एक औपचारिकता है। क्या है, वो सिर्फ एक औपचारिकता है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, उतना ही ना। वैसे भी तो क्या है यहाँ पर मैंने अपना वर पहले ही चुन लिया है, क्योंकि अभी उसको भी पता है, ययाति को भी पता है, वहां पर बहुत सारे लोगों को भी ये बात पता है कि माधवी जो है गालव से प्रेम करती है, अभी वो उसी को अपना वर चुनेगी। और गालव को भी पता है कि क्या है यहाँ पर माधवी उसी को ही चुनेगी। फिर भी वो बार बार कह रहा है कि तुम पहले जैसे बन लो, पहले जैसी सुंदर युवती जो है बनो, अनुष्ठान करो करके, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है ना। तो ऐसे में क्या है, मुझे फिर से यहाँ पर अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है, तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, उतना ही, ये सिर्फ क्या है एक औपचारिकता है, इस तरह यहाँ पर माधवी कहती है। तभी देखिए हंसकर, मैं अब अनुष्ठान करना नहीं चाहती, जैसी हूँ वैसी ही रहना चाहती हूँ, प्रतिज्ञा संपन्न हुई गालव, अब हम दोनों स्वतंत्र हैं, हम दोनों जहां चाहे जा सकते हैं। क्यों गालव, स्वतंत्र होना तुम्हें कैसे लग रहा है, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ। देखिए अभी गालव की जो मन की बात है, ये बात जब माधवी को पता चलता है कि गालव जो है उससे नहीं बल्कि उसकी सुंदरता से, और लोगों की तरह वह भी क्या है उसकी सुंदरता से जो है यहाँ पर प्रेम करता है, वह उससे पसंद है, तो वो अपनी बात ही बदल देती कि क्या है अब तो मैं अनुष्ठान नहीं करना चाहती गालव, वैसे भी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ति हो गई है ना, तो ऐसे में हम दोनों अभी स्वतंत्र हो गए हैं, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ जा सकती हूँ, तुम कहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो करके। तभी देखिए माधवी, यहाँ वे मेरे बच्चों को भी ले आए हैं, जब से वे आए हैं मैं चटपटा रही हूँ, मैं केवल तुम्हारी राह देख रही थी। देखिए देखिए क्या है, अभी यहाँ पर वो तीनों राजाएं भी आए और मेरे बच्चों को भी वो साथ में ले आए हैं, जब से बच्चों को मैंने देखा है तब से मैं चटपटा रही हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारा राह जो है देख रही थी करके। तभी गालव, तुमने मेरा उद्धार किया है, मेरा रोम रोम तुम्हारे प्रति कृतज्ञ है। माधवी, कृतज्ञता की बात नहीं करो गालव, हमारे बीच कृतज्ञता कैसी। देखी वो कहता है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है तो मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ, तो ऐसे में कृतज्ञता की जो बात है वहां मत करो, हमारे बीच में ये क्यों करके यहाँ पर माधवी कहती। तभी गालव, मैं चाहता हूँ तुम अपने को स्वतंत्र समझो। माधवी, गालव का अभिप्राय कुछ
समझती हुई तुम मुझे छोड़ना चाहते हो क्या? देखिए अभी जब गाला कहता है कि तुम अपने आप को स्वतंत्र समझो करके, तभी माधवी कहती है क्या मैं स्वतंत्र समझू, इसका मतलब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो क्या करके। तभी गालव माधवी मैं चाहूं भी तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं विवश हूं। देखिए गालव यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं चाहूं भी तो तुमसे शादी जो है, विवाह मतलब शादी जो है नहीं कर सकता, मैं बहुत ही विवश हूं मतलब मजबूर हूं। क्यों? देखिए यहाँ पर माधवी ठिठक जाती है। क्यों? यहाँ भी कर्तव्य पारणता का कोई प्रपंच होगा क्या है गालव? देखिए क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, क्या ये भी कर्तव्य पारणता का कोई प्रपंच है क्या? क्या कारण है बताओ करके। तभी गालव मैं धर्म और नैतिकता मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं विवश हूँ। देखिए मैं धर्म का, नैतिकता का और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता माधवी, मैं विवश हूँ करके। तभी माधवी कौन सी मर्यादा है गालव, तुम किस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो? देखिए तुम किस मर्यादा की बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है करके। तभी गालव तुम मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो। देखिए तुम मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो, माधवी से शादी ना करने का यहाँ पर बहाना क्या बना रहा है गालव, तुम मेरे गुरु के आश्रम में उनके साथ रह चुकी हो करके। तभी माधवी इससे क्या हुआ, मैं 3 राजाओं के रनिवास में भी तो रह चुकी हूँ, वह सब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए था। हाँ रह चुकी थी, और क्या है सिर्फ उतना ही नहीं, उससे पहले 3 राजाओं के पास भी मैं रह चुकी हूँ, वो सभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, तुम्हारे गुरु दक्षिणा की पूर्ति के लिए, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए गालव। पर जो स्त्री मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो उसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ? देखिए मगर जो मेरे, वो 3 राजाओं की बात छोड़ दो, मगर जो स्त्री मेरे गुरु के साथ रह चुकी है तो उससे मैं अपनी पत्नी कैसे समझू, उससे मैं शादी कैसे करूं? तभी माधवी ओ गालव, गालव तुम सीधी बात क्यों नहीं करते, दिल में तुम्हारे वासनाएं कुल भुलाने लगी है, ऊपर से तुम आदर्शों और मर्यादाओं की बात करते हो। देखिए ओ गालव तुम सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी जो वासनाएं है वो सभी कुल बुलाने लगी हैं और तुम ऊपर से आदर्श और मर्यादाओं की बात कर रहे हो, इस तरह यहाँ पर माधवी कहती। तभी गालव मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता माधवी, माधवी कभी कभी मुझे लगता है मैं कोई दुस्वप्न देख रही हूँ। तो ऐसे में क्या है, गालव की सभी बात जो है सुनकर माधवी कहती है कि क्या है, मुझे लगता है कि मैं कोई दुस्वप्न देख रही हूँ करके। तभी संचालक प्रवेश करते हुए गुरुजनों का आग्रह है कि आप मंडप में पधारे। माधवी आप चलिए। संचालक का प्रस्थान। संयम स्वर में तुम जाओ गालव, गुरुजन दीक्षा के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। गालव और तुम माधवी, तुम मेरी चिंता ना करो। गालव देखिए अभी यहाँ पर क्या होता है कि संचालक आता है और कहता है कि गालव मंडप में, मतलब उसका दीक्षा समारोह है ना, इसीलिए तो दीक्षा देने के लिए गुरुजन सभी तुम्हारा इंतजार, मतलब आपका इंतजार कर रहे करके। तभी माधवी यहाँ पर आप चलिए करके पहले संचालक से कहती है, तो संचालक वहां से जाता है, फिर बहुत ही संयत स्वर में वहां गालव से कहते कि चलो गालव सभी गुरुजन तुम्हारे इंतजार करे, तुम भी मंडप में जाओ करके। तभी यहाँ पर गालव कहता है कि और तुम करके। तभी माधवी कहती कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ पहले करके। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर गालव मैं सच्चे दिल से तुम्हारा आदर करता हूँ माधवी, तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ। देखिए अभी वो कहता है कि सच में मैं सच्चे दिल से जो है पर तुम्हारा सम्मान करता हूँ और तुमसे क्या है पर कृतज्ञ हूँ करके। तभी माधवी मुझे तुम्हारा आदर नहीं चाहिए गालव, ना ही कृतज्ञता, मुझे जो चाहिए था वह तुम्हारे पास नहीं है। देखिए माधवी कहती है कि मुझे तुम्हारा ना ही आदर चाहिए और ना ही कृतज्ञता, और मुझे जो चाहिए वह तुम्हारे पास अभी नहीं है। मतलब वो गालव से प्रेम चाहती थी, गालव से वहां प्रेम चाहती थी, आदर और कृतज्ञता नहीं। तो ऐसे में वो बोल रहा है कि कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ करके। तो इसलिए मुझे वो सभी नहीं चाहिए गालव, मुझे जो चाहिए था अभी क्या है, मतलब वो कहना चाहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुमसे मैं प्रेम चाहती थी, अभी तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो क्या है कुछ बोलकर कोई फायदा नहीं करके। तभी गालव मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ माधवी, माधवी मैं भी तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ गालव, और स्वतंत्र भी। गालव क्या कहा माधवी? देखिए जैसे भी गालव कहता है कि क्या है पर मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ माधवी करके, तभी माधवी भी कहता है कि क्या है, मैं भी तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ गालव, और उसके साथ साथ स्वतंत्र भी करके।
तभी यहाँ पर गालो कहता है कि क्या कहा माधवी तुमने। तभी देखिए माधवी, हाँ स्वतंत्र भी, तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो गालो, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखूंगी। वे दिन भूल गए जब तुम कहा करते थे कि तुम महलों के आसपास मंडराते रहे हो ताकि तुम्हें मेरी छाया ही नजर आ जाए। मैं वही माधवी हूँ गालो। तुम किस माधवी के लिए चटपटाते रहते थे, मैं तुम्हारे लिए केवल निमित्त मात्र थी। जब तुम मेरे सामने अनुनय विनय कर रहे थे तब भी तुम झूठ बोल रहे थे। तुमने केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम किया है और वह अपने आप से, पर मैं तुम्हें पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाई। मैं सारा वक्त यही समझती रही कि गालव सच्ची साधना और निष्ठा वाला व्यक्ति है। तुम भी गुरुजनों जैसे ही निकले गालव। देखिए माधवी ने अभी तक जो भी बातें कही ना, उसमें वहां कितनी दुखी है, उसका जो दुख कितना है ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। वो कहती है कि क्या है, तुम स्वतंत्र हो, पूर्णतया स्वतंत्र समझो। तो ऐसे में वो कहती है कि मैं वो दिन भूल जाऊंगी जब क्या है तुम मेरे आसपास जो है यहाँ पर मंडराते रहते थे। मतलब जब वो महलों में भी थी तब भी वो महलों के आसपास मंडराता था ताकि कैसे उसकी छाया मात्र भी एक झलक भी यहाँ पर माधवी को जो है पर दिख जाए करके। मैं वही माधवी हूँ। और क्या है, जितना नए अनुनय से विनय से जो है तुम मुझसे बात करते थे वो सभी बातें झूठे हैं क्या? जैसे तुम पहले मुझसे कितने प्रेम से बातें करते थे वो सभी बातें झूठे हैं क्या? सब झूठे हैं। तो ऐसे में क्या है, वो जो अनुनय विनय कर रहे थे ना वो भी क्या है, झूठ है। तब भी तुम झूठ बोल रहे थे। तुमने सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्रेम किया है, वहां अपने आप से। अगर तुमने किसी से प्रेम किया है, सच्चा प्रेम, तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। तुम्हें क्या है यहाँ पर अपने आप से प्रेम है। तुम मुझसे कभी तुमने प्रेम किया ही नहीं, मैंने ही गलत समझा। और मैं तुम्हारे साथ रहकर भी, तुम्हें जानकर भी मैं ठीक से तुम्हें पहचान नहीं पाई। ये मेरी गलती है। और सारा वक्त यही समझती रही कि गालव क्या है, एक सच्चे साधक है और एक निष्ठा वाला व्यक्ति है। वो महान साधक है, निष्ठा वाला व्यक्ति है और वह कर्तव्य पारायण है। कर्तव्य का आराधना जो है वह करता है, ना कि सुंदरता का। वो और लोगों के जैसा नहीं है, इस तरह मैंने सोचा था। मगर तुम भी क्या है, अपने गुरुजनों जैसे ही हो। मतलब वह इनडायरेक्टली बोल रहे कि तुम स्वार्थी हो, क्योंकि यहाँ पर गालव ने सिर्फ यहाँ पर माधवी का इस्तेमाल जो है किया अपनी गुरु दक्षिणा को जुटाने के लिए। और जो भी प्रेम भरी बातें वो करता था, देखिए आपको याद हुआ होगा तो यहाँ पर पहले भी जब वो तापस से मिला था, तापस उसे ले जाने के लिए यहाँ पर कहता है चलो गुरु के पास। तब भी वो उसने क्या कहा था, मैं माधवी के बिना नहीं रह सकता, मैं उसको ढूंढूंगा, तुम चले जाओ करके। और जब से वह अभी आश्रम में आया है तब से वो क्या है, यहाँ पर माधवी को देखने के लिए, उसके साथ बातें करने के लिए वहां यहाँ पर बहुत ही उत्सुक जो है दिख रहा था। उसे पता था कि क्या, जैसे उसने कहा था कि उसे पता चले कि मैं आ गया हूं करके, मतलब स्वयंवर में वो भाग लेने वाला है, उन दोनों की शादी हो, ये इच्छा भी उसके मन में है। जब ययाति ने भी कहा था कि क्या है तुम ही उसके वर बनोगे करके, तब भी वो शर्माता है। और क्या है, इन सभी बातों से, इन सभी घटनाओं से हमें यही बात स्पष्ट होता है कि क्या है, वह यहाँ पर गालव जो है माधवी से शादी करना चाहता था। गालव माधवी से शादी करना चाहता था, मगर जब वह माधवी को देखता है, वह आधे उम्र वाली और अनाकर्षक एक महिला की तरह लग रही है। अभी पहले की तरह सुंदर युवती ना दिखते हुए वो एक महिला की तरह लग रही है, तो इसीलिए क्या है, वो उससे शादी करने के लिए इनकार करता है। और बहाना क्या देता है यहाँ पर कि तुम मेरे क्या है, गुरु के साथ रह चुकी हो, मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो, तो मेरे लिए तुम गुरु माता समान हो। देखिए कितना जल्दी वहां बदल गया, तुम मेरे लिए गुरु माता समान हो, तो ऐसे में क्या है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इससे पहले वो बहुत बार कहता है कि अनुष्ठान कर लो, अनुष्ठान कर लो। क्यों कहा उसने? क्योंकि वो उसकी सुंदरता से प्रेम करता था। जबकि उसे बात स्पष्ट हो गया कि क्या है, वो पहले जैसे फिर से सुंदर युवती बनना नहीं चाहती है। अभी वो जैसा है वैसे ही गालव के साथ आगे की जिंदगी गुजारेगी, तो उसे यहाँ पर सहा नहीं गया और उसने बहाना बना दिया कि तुम मेरे गुरु माता समान हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इससे पहले भी क्या है, जब से वो आश्रम में आया तब भी उसे पता था ना कि वो क्या है, ऋषि विश्वामित्र के साथ रहकर आई है, उसके आश्रम में रहकर आई है। और वो भी सभी क्यों, किस लिए किया? गालव के लिए किया। उसने एक बहाना जो है उसने बना दिया। तो यहाँ पर गालव कितना स्वार्थी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं।
फिर आगे देखिए माधवी यहाँ पर क्या कहती जाती है कटु मुस्कान के साथ, तुम सचमुच एक दिन ऋषि गालव बनोगी। धीरे धीरे माधवी की उत्तेजना शांत होने लगती है। वह एकटक गालव की ओर देखने लगती है। आंखों में क्रोध के स्थान पर फिर से स्नेह झलकने लगता है। माधवी आगे बढ़ाती है, मैं तो तुम्हारा दिल देख रही थी गालव, बुरा मान गए। तुम क्या समझते हो गालव, जिस व्यक्ति को मैं रोम रोम से प्रेम करती रही हूँ उसके पल्ले में एक बुढ़िया को बांध दूंगी। मेरा भी तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य है, प्रेम का भी तो एक कर्तव्य होता है। देखिए अब तक जो क्या है कुछ समय पहले जो माधवी ने कहा वो सभी गुस्से में कहा, तो ऐसे में कटुता से और आखिर में एक ही बात वह कहती है कि तुम सच में एक दिन ऋषि गालव बनोगे, वो सभी लक्षण तुम में है। फिर वो अपने आप को संयत करती है, शांत होती है और उसके सामने आती है और कुछ आगे बढ़कर उसे देखते हुए वो कहती है कि क्या है, मैं तो सिर्फ क्या है तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हारी परीक्षा कर रही थी, उतना ही। और तुम क्या समझते हो जिससे मैं इतना प्रेम करती हूँ, जिसके रोम रोम से मैं क्या है पर प्रेम करती हूँ, मैं उसके पल्ले एक बुढ़िया को बांध दूंगी। मतलब मैं भी तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ, मेरा भी तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य है, प्रेम का कर्तव्य है। देखिए फिर भी आखिर में भी माधवी यहाँ पर अपनी बड़प्पन जो है यहाँ पर वह दिखाती है। वो कहती है कि क्या है इनडायरेक्टली यहाँ पर वही कह रही कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो ऐसे में क्या है मुझ जैसी बुढ़िया को जो है, अधेड़ उम्र वाली महिला को जो है तुमसे शादी होने के लिए मैं नहीं दूंगी। ऐसे में मैं चाहती हूँ दिल से कि तुम सुखी रहो, खुशी जो है तुम रहो। तो ऐसे में मैं तुमसे जो प्रेम करती हूँ उस प्रेम के प्रति भी कोई कर्तव्य जो है निभाने हैं ना। इस तरह यहाँ पर वह कहती है, स्नेह पूर्वक बातें जो है अंत में वह करती है। फिर देखिए वहां मुस्कुराती है, तुम स्वतंत्र हो गालव। देखिए फिर ऐसे भी कहते हुए मुस्कुराकर वो क्या करती है, कहती है कि आखिर में एक ही बात, तुम स्वतंत्र हो गालव करके। तभी देखिए पर गालव चकित सा माधवी की ओर देखता रहता है। माधवी तुम निश्चिंत हो जाओ गालव, तुम सचमुच स्वतंत्र हो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती, शरीर की शिथिलता तो दूर हो सकती है गालव, मैं अनुष्ठान करके फिर से युवती बन सकती हूँ। मैं तो वहां माँ हूँ जिसकी गोद भरती गई और खाली होती गई। अब तो संतान धारण करने से ही मुझे डर लगता है। संतान धारण करने का मेरे लिए केवल एक ही अर्थ है, अपने बच्चे को खो देना। ऐसी स्त्री तुम्हारे किस काम की। दिखी अभी गालो जो है सिर्फ चकित दृष्टि से, मतलब आश्चर्य से सिर्फ अभी वो माधवी को देखता ही रहता है। जैसे माधवी ने कहा कि तुम स्वतंत्र हो करके, तो वो सिर्फ देखता ही रहता है, कुछ बोलता नहीं है। तभी फिर से माधवी ही बोलती है कि सच में तुम अपने आप को स्वतंत्र समझो गालो, चले जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ। क्योंकि वो फिर से ये बात जो है तसल्ली जो है दे रही है, क्योंकि स्वयंवर में उसे वो नहीं चुनेगी या फिर क्या है वो उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। इस तरह से उसको जो है तसल्ली देते हुए ये बात कहती है। क्योंकि क्या है यहाँ पर मेरा शरीर की जो शिथिलता है मेरे शरीर की वो तो दूर हो सकती है, मतलब अनुष्ठान करके वो फिर से पहले की तरह सुंदर युवती जो है माधवी बन सकती है, मगर उसके अंदर जो माँ का हृदय है उसके लिए कोई अनुष्ठान नहीं है। देखिए पहले से ही माधवी यहाँ पर क्या है शादी जो है वह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे जैसे इससे पहले भी उसने कहा कि क्या है वो यहाँ पर गालो से शादी नहीं करेगी, वो निश्चिंत रहे करके, वो उसे सिर्फ उसकी परीक्षा जो है वह कर रही थी करके। तो यहाँ पर वही बात जो है माधवी कह रही है कि रूप तो जो है बदल जाएगा मगर दिल जो है उसे कैसे बदले। अभी क्या है यहाँ पर मेरे दिल में, मतलब मेरे अंदर जो है जो माँ है वो तड़पती रहती है। देखो उसके मन में एक डर है कि उसके लिए माँ बनना मतलब बच्चे को पैदा करना, फिर उससे दूर हो जाना, तो फिर से वो गर्भ धारण करने के लिए, मतलब फिर से वो माँ बनने के लिए डरती है, फिर किसी से भी रिश्ता जो है वह नहीं रखना चाहती है। तो इसीलिए अभी तक उसने क्या है अनुष्ठान जो है वह नहीं किया है। तो ऐसे में क्या है फिर से क्या है वह गर्भ धारण करेगी, फिर से वह माँ बन जाएगी, कहीं फिर से वो जो बच्चा है उससे दूर हो जाएगा, तो वो कितनी वो जो दुख है वो सह पाएगी। इसीलिए मैं फिर से गर्भ धारण करने के लिए डरती हूँ, मैं किसी से कोई रिश्ता जो है नहीं रखना चाहती हूँ, तुम निश्चिंत रहो, तुम स्वतंत्र समझो अपने आप को करके यहाँ पर फिर से तसल्ली जो है माधवी जो है गालो को यहाँ पर दे रही है। तभी देखिए यहाँ पर नेपथ्य में मंत्रोच्चारण के स्वर ऊंचे होने लगते हैं। गालो तुम क्या करोगी माधवी। माधवी हंसकर मैं तुमसे कहा करती थी ना, चलो गालो कहीं भाग चले, आज मैं अपने दिल की वही बात पूरी करने जा रही हूँ।
मैं यहाँ से भाग रही हूँ। गालव, नहीं माधवी, तुम फिर से अनुष्ठान कर अपना पहला रूप धारण कर सकती हो माधवी, मैं तुम्हें पाकर अपने को धन्य मानूंगा। देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर फिर से जब पीछे मंत्रोच्चारण का जो आवाज है वो जोर से जब सुनाई देता है नेपथ्य से, तो ऐसे में यहाँ पर गालव माधवी से कहता है, तो फिर आगे तुम क्या करोगी? मतलब वो कहती है ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, अनुष्ठान भी नहीं करूंगी, इस तरह से भी करके, तो क्या करोगी तुम करके माधवी से जो है गालव पूछता है। तभी माधवी कहती है कि मैं पहले तुम्हें कहा करती थी ना, चलो कहीं दूर भाग जाए, आज मैं वही बात जो है पूरा करूंगी। मतलब आज मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मतलब स्वयंवर में वहां भाग नहीं लेगी, किसी से भी वहां शादी नहीं करेगी। तभी देखिए अंत में गालव फिर से यहाँ पर क्या कर रहा है, नहीं माधवी, तुम फिर से अनुष्ठान करना, मैं तुम्हें पाकर अपने आप को धन्य मानूंगा। देखिए अभी कुछ समय पहले उसने शादी से इनकार किया था और तुम मेरे गुरु माता समान हो, इस तरह से भी कहा था, तो ऐसे में गुरु माता से भला शादी कैसे कर सकते हैं, ये सभी उसने कहा था। अभी फिर से वो कह रहा है कि नहीं नहीं माधवी, ऐसे मत करो, तुम अनुष्ठान कर लो ना, मेरी बात मानो, और क्या है अनुष्ठान करोगे तो मैं तुम्हें पाऊंगा। मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि तुम अगर पहले जैसे अनुष्ठान करके सुंदर युवती बनोगी तो मैं उस सुंदर युवती से शादी कर लूंगा और तुम्हें पाकर मैं धन्य भी समझूंगा। तो इसका मतलब तो यहाँ पर पक्का जो है ये हमें पता चल जाता है कि गालव एक स्वार्थी है, वो कर्तव्य परायण जरूर है और क्या है यहाँ पर स्वार्थी भी है उसके साथ साथ, क्योंकि जिस तरह वो बोल रहा है यहाँ पर अभी शादी करना है तो एक सुंदर युवती से ही शादी करना है ना, तो ऐसे में क्या है, तुम फिर से अनुष्ठान करोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, इस तरह यहाँ पर वह बात जो है खुलकर कह रहा है। तभी देखिए नेक्स्ट यहाँ पर माधवी मुस्कुराती है, तुम फिर से अपने आप को धोखा दे रहे हो गालव, यह चिछली भावुकता किस काम की, यौवन और रूप तो मिल जाएंगे पर अपने इस दिल का क्या करूंगी जो छलनी हो चुका है। गालव, नहीं माधवी, मैं तुमसे अनुनय करता हूँ, तुम फिर से, देखिए फिर से पर माधवी कहती है कि तुम फिर से अपने आप को धोखा दे रहे हो गालव, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि क्या है ये जो रूप और सौंदर्य है क्या है वो फिर से मैं पा सकती हूँ अनुष्ठान करके, मगर मेरे दिल का मैं क्या करूं जो पहले से टूट चुका है, जो छलनी हो गया है, उसका मैं क्या करूं करके। तभी गालो कहता है कि नहीं माधवी, सोच लो तुम फिर से करके, फिर से कार्त्य पर फिर से अनुष्ठान करो करके। तभी माधवी, तुम भावुक हो रहे हो मुनि कुमार, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दो, स्नेह से संसार बड़ा विशाल है गालो, उसमें निश्चय ही मेरे लिए कोई स्थान होगा। देखिए अभी माधवी क्या कहती है, तुम विचलित मत हो जाओ, अभी क्या है तुम भावुक हो रहे हो, अभी तुमने गुरु दक्षिणा जुटाकर अपना जो कर्तव्य है उसे पूरा कर दिया है, अभी मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दो। क्या है, स्नेह से प्रेम से यह संसार बड़ा है, तो ऐसे में इस संसार में कहीं तो क्या है मेरे लिए कुछ तो जगह यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब माधवी ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो जो है अभी आश्रम भी छोड़कर चली जाएगी कहीं दूर, वो स्वयंवर में भाग नहीं लेगी, वो किसी से भी शादी नहीं करेगी, वह कहीं दूर जो है जाना चाहती है, क्योंकि अभी उसे उतना दुख जो है यहाँ पर हुआ है। देखिए किसी को भी हो क्या है जिससे इतना प्रेम करे और बाद में पता चले कि वो उससे नहीं उसकी सुंदरता से प्रेम करता है, तो कितना दुख यहाँ पर हो सकता है। उतना ही दुख अभी माधवी को भी हो रहा है, इसीलिए तो वह क्या कर रही है, सबको छोड़कर कहीं दूर जाने की बात जो है यहाँ पर कर रही है। तुम जाओ गालो, गुरुजन तुम्हारी राह देख रहे हैं, युगों युगों तक तुम्हें मेरा आशीर्वाद जो है मिले, मेरी भूमिका जो है मैंने निभा दी, इस तरह से भी यहाँ पर कहते हुए माधवी जो है इस तरह कहते हुए वो धीरे धीरे से आंखों से ओझल जो है वहां हो जाती है। मतलब वो द्वार के तरफ जाते हुए पीछे मुड़कर जो है गालों से ये सभी बात जो है कहते हुए, जाओ तुम, क्या है सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ऐसे कहते हुए पीछे पीछे ही वह जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि आखिर में कि क्या है, युगों युगों तक तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिले, मेरी भूमिका जो है वहां मैंने निभा दी है, तुम चले जाओ करके इतना ही कहती है। इतने में क्या है वो भी यहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद जो है गालों के पास जो है कुछ लोग आकर उसके सिर पर जो एक छोटा सा मुकुट जो है रखते हैं, फिर वो क्या है उस पर पुष्प वर्षा कर कर उसे जो है पर मंडप की तरफ जो है ले जाते हैं। मतलब देखिए पर क्या है माधवी जो है यहाँ पर वहां से भाग गई, मतलब वहां से वहां चली जाती है, वहां चली जाती है और गाला यहाँ पर मंडप की तरफ अपनी
दीक्षा पाने के लिए वहां चला जाता है। इतने में नेक्स्ट क्या होता है देखिए, ययाति का प्रवेश। ययाति, देर कर दी मुनि कुमार, दीक्षा में विलंब हो रहा है, ऋषि विश्वामित्र राह देख रहे हैं, माधवी कहाँ है। देखिए वो ययाति जो है जैसे ही मंडप की तरफ यहाँ पर गालव को ले जाते हैं तो गालव को देखकर ययाति जो है कहता है कि क्या है, तुमने बहुत देर कर दी, क्या है, ऋषि विश्वामित्र तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो ये कहते हुए पूछते हैं कि माधवी कहाँ है करके। तभी देखिए गालव और ययाति का प्रस्थान, ऋचाओं का पाठ, होम यज्ञ के स्वर ऊंचे उठते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, गालव जो है ययाति की जो बात है उस पर कोई उत्तर ही वहां नहीं दे पाता, और एक तरफ पर होम यज्ञ जो है उसकी जो आवाज जो है, जो मंत्रोच्चारण है वहां बहुत ही क्या है जोर से सुनाई दे रहा है। तो ऐसे में गालव जाकर क्या है दीक्षा जो यहाँ पर लेने के लिए मंडप में वहां बैठ जाता है। फिर यहाँ पर अंत में वो जैसे ही बैठता है तो पर्दा जो है गिरता है, मतलब यहाँ पर आपका जो माधवी नाटक है वहां समाप्त जो है होता है। देखिए अभी लास्ट जो एक दृश्य था उसमें हमें ये बात पता चलती है कि किस तरह जो है यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज में पुरुष जो है यहाँ पर एक स्त्री को जो है सिर्फ अपनी स्वार्थ साधना के लिए उसका उपयोग जो है करता है। पहले ययाति ने माधवी से बिना पूछे ही क्या है सिर्फ उसकी यश प्राप्ति के लिए, कि सभी लोग कहे कि ययाति दानवीर है, उसने क्या किया यहाँ पर अपनी बेटी को किसी भी अनजान व्यक्ति को जो है दान में दे दिया। तब तो वो गालव को नहीं जानता था, तो अनजान व्यक्ति को दान में दे दिया। नेक्स्ट गालव क्या करता है, यहाँ पर अभी गुरु दक्षिणा जुटानी है, तो ऐसे में क्या है अलग अलग राजाओं के पास जो है उसे यहाँ पर रखता है, मानो उसकी सौदा ही वहां करता है ना, घोड़ों के बदले माधवी को रखकर सौदा ही वहां करता है। फिर अंत में क्योंकि माधवी यहाँ पर गालव से प्रेम करती थी इसीलिए अंत में माधवी यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र के पास भी चली जाती है, उसके आश्रम में भी वहां रहती है। तो ये सब कुछ होने के बाद ऋषि जो विश्वामित्र है गालव को यहाँ पर क्या करता है, ऋण मुक्त जो है करता है, उसकी गुरु दक्षिणा जो है वह पूरी होती है। तो ऐसे में अभी अंत में दीक्षा समारोह रखते हैं, यहाँ पर ययाति भी क्या करता है, वो भी खुश है, तो ऐसे में वो भी यहाँ पर अपनी बेटी की स्वयंवर जो है रचाता है। देखिए यहाँ पर ययाति ने खुद बोला था कि वो क्या है अभी सच में आज कन्यादान करेगा और गालव ही क्या है यहाँ पर माधवी की जो पति है वह बनेगा करके। तो ऐसे में स्वयंवर रचाने की आवश्यकता ही नहीं थी, अगर असल में हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिए उसने यहाँ पर स्वयंवर रचा। स्वयंवर की जो आयोजना है क्यों बनाया, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा के लिए लोग जो है यहाँ पर क्या है ययाति की तारीफ करे, प्रशंसा करे, इसलिए। फिर बाद में गालव पहले उस क्षण तक अंत के समय तक भी वो जो है पर गालव माधवी से शादी करना चाहता है, मगर क्या है उसे पहले की तरह सुंदर जो है युवती जो है बनना है, और माधवी को ये बात जो है पसंद नहीं है, क्योंकि माधवी गालव से सच्चा प्रेम करती थी इसीलिए उसने इतना कष्ट जो है उठाया। फिर उसके बाद क्या है वो उससे कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने सच्चे रूप में अब वो जिस तरह थी वैसे ही क्या है वो उसके सामने रहना चाहती है, उससे शादी कर कर वैसे ही उसके साथ रहना चाहती है। मगर गालव क्या है इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। अंत तक वो यही कहता है कि क्या है यहाँ पर तुम चाहे तो पहले से अनुष्ठान कर लो और मैं तुमसे शादी करूंगा। तो ये एक स्वार्थ भावना ही है। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट हो जाता है कि गालव जो है माधवी की सुंदरता से जो है यहाँ पर वह प्रेम करता था, अभी वह सुंदर नहीं इसीलिए उसे वह शादी नहीं कर रहा है। तो इन सभी बातों से दुखी होकर क्या है पहले पिता नहीं समझ पाए, बाद में गालव नहीं समझ पाया उसे, और गालव ने मानो उसे धोखा ही दिया है ना। पहले तो वो भरे होती यहाँ पर क्या है प्यारी प्यारी बातें उससे करता था, प्रेम की बातें उससे करता था, अभी उसे क्या है उसकी सुंदरता से प्रेम है ये बात जानकर तो उसे बहुत ही दुख होता है, इसीलिए वो भी जो है वहां से चली जाती है। और क्या है ये जो 3 बच्चों से जुदा होने की जो बात है, एक माँ का अलग होने का जो बात है, उससे भी उसे बहुत ही चोट जो है पहुंची है। तो एक तरह से जो है यहाँ पर सभी से जो है माधवी इन सभी घटनाओं से, इन सभी की बातों से, इन सभी की बर्तावों से जो है टूट चुकी है, इसीलिए यह सब कुछ छोड़कर माधवी अंत में कहीं दूर जो है चली जाती है। तो एक पुरुष प्रधान समाज में पुरुष जो है अपने स्वार्थ के लिए स्त्री का उपयोग जो यहाँ पर करता है, फिर उसके बाद स्त्री यहाँ पर कैसे विवश हो जाते हैं यह भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, पुरुष प्रधान समाज पर जो है प्रकाश डालने का जो कोशिश है उन्होंने किया है। धन्यवाद।